50,000 सहायक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची के निफ्ट में त्रैमासिक कंप्यूटर कोर्स और ग्राफिक डिजाइन कोर्स का किया उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के एसएएस नगर जिले के मुलानपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी भी उपस्थित थे। कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अस्पताल के मरीजों से मुलाकात की और समारोह को संबोधित किया। साथियों, लंबे समय से दुर्घटनाओं एवं देश में ये आकांक्षा रही है कि हमारे देश में अनुसंधान तथा हेल्थ केयर का एक ऐसा सिस्टम हो वैज्ञानिक कार्य प्रणाली जो गरीब से गरीब की भी चिंता करता, सहयोगी के रूप में एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था जो गरीब के स्वास्थ्य की चिंता करे, गरीब को बीमारियों से बचाए, बीमारी हुई तो फिर उसको उत्तम इलाज सुलभ कराए। अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ 4 दीवारें बनाना नहीं होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम 1990 तभी मजबूत होता है 1990 जब वो हर तरह से समाधान दे, 27वां प्रस्ताव कदम कदम पर उसका साथ दे। इसलिए बीते 8 वर्षों में देश में राष्ट्रीय होलिस्टिक हेल्थ केयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। 8 करोड़ 42 लाख भारत में इस योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम झारखंड पिछले 7-8 साल में हुआ है, उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आज स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2016-17 में गरीब से गरीब को आरोग्य सुविधा के लिए 18,73,777 एक नहीं, 2 नहीं, झारखंड कोषागार संहिता के 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। 29वां प्रस्ताव पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का। सहकारिता विभाग दूसरा मोर्चा है गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है।
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से जुड़े मामले में प्रेम प्रकाश के रांची समेत देश भर के 1.5 दर्जन से अधिक ठिकानों पर आज छापेमारी की। ईडी की टीम ने सुबह से ही प्रेम प्रकाश के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी। हरमू स्थित एक मकान से छापेमारी के दौरान AK-47 राइफल और कारतूस बरामद किया गया। रांची के अलावा बिहार, दिल्ली और तमिलनाडु में भी इस सिलसिले में छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि प्रेम प्रकाश का कार्यालय पिछले कई महीनों से बंद था। यहां CRPF को तैनात कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इससे पहले इस वर्ष 25 मई को प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित कार्यालय और वसुंधरा अपार्टमेंट पर छापे मारे थे। छापेमारी के दौरान उनके घर से कंबोडिया का कछुआ भी मिला था। इधर ईडी द्वारा हथियार बरामद किए जाने की सूचना पर अरगोड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईडी द्वारा हथियार बरामद किए जाने की सूचना दिए जाने पर वे मौके पर पहुंचे और जांच यह स्पष्ट हो गया कि बरामद दोनों AK-47 रांची पुलिस केंद्र द्वारा निर्गत हथियार है। इसकी पुष्टि ईडी को कर दी गई है। अब ईडी द्वारा आगे की जांच प्रक्रिया पूरी कर दोनों हथियार थाने को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हम लोग जांच किए। जांच में ये हमारा पुलिस केंद्र रांची के द्वारा निर्गत हथियार है और इसकी पुष्टि हम लोगों ने ईडी को बोल दी है और ये ईडी अपनी पूरी जांच प्रक्रिया कंप्लीट करके ये जो है अगतर कार्रवाई के लिए हमारे थाने में सुपुर्द कर देगा। ईडी छापेमारी में प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर हथियार मिलने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने मामले की छानबीन NIA से कराने की बात कही है। श्री दुबे ने ट्वीट कर कहा कि ईडी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल के सहयोगी झारखंड के दलालों के सरगना प्रेम प्रकाश के ठिकाने से AK-47 बरामद किया है, यानी वह आतंकवादियों और नक्सलियों का सरगना है। NIA को जांच अपने हाथों में लेना चाहिए। दूसरी तरफ प्रेम प्रकाश से जुड़े देवघर स्थित एक ठिकाने पर आयकर विभाग की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन की खबर है। बताया गया है कि VIP चौक इलाके में आयकर विभाग की टीम ने एक ज्वेलर समेत कई दुकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को लेन देन से संबंधित महत्वपूर्ण इनपुट मिले थे, जिसके बाद कई टीमों का गठन कर ये कार्रवाई की गई। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान विभाग को क्या क्या सबूत, दस्तावेज समेत अन्य सामग्री मिली है, इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि अब तक नहीं हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,649 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 10,677 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 96,442 मामले सक्रिय हैं। तो 210 करोड़ 58 लाख टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। तो रिकवरी रेट 98.59% है। पिछले 24 घंटों में 10,677 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 10,649 नए मामले भी सामने आए हैं। दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.62% है। रिकवरी रेट 98.59%। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 6 नए मरीज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 39 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 10 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में 38 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि 50,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को साल में 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय और रांची एयरपोर्ट से चंदा घासी तक सड़क निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि कुल लगभग 50,000 नए पदों की स्वीकृति दी गई। प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद। प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से रांची अंतर्गत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हेतु चंदा खासी रिंग रोड पथ कुल लंबाई 6.9 किलोमीटर के निर्माण कार्य हेतु 211 करोड़ 98 लाख 2,500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। कांग्रेस की ओर से आगामी सितंबर महीने में शुरू होने वाले भारत जोड़ो अभियान की सफलता को लेकर आज रांची में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि इस पदयात्रा में झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता भी हिस्सा लेंगे। मूल रूप से आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हो रहा है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो 2-3 तरह की यात्राएं होंगी या यात्री होंगे 2-3 तरह के। एक तो जो राहुल जी के साथ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिश पॉइंट तक चलेंगे, वैसे यात्री करीबन 300 होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कल ब्रिटिश हाई कमिश्नर की उपस्थिति में महत्वपूर्ण एमओयू किया गया। उन्होंने कहा कि एमओयू से राज्य के गरीब विद्यार्थियों को भी विदेश में पढ़ाई का मौका मिल सकेगा। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में सभी पंचायतों के मुखिया को संबोधित किया। श्री चौधरी ने कहा कि मुखिया समाज की नींव है, नींव मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा। मुखिया को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, तभी वे जागरूक होंगे और पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजना पहुंच सकेगी। महिलाओं का कौशल विकास कर तकनीकी क्षेत्र में दक्ष बनाने के उद्देश्य से CSIR के सहयोग से हटिया स्थित निफ्ट कैंपस विमेंस टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कैंपस में आज केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज महिलाओं के लिए कंप्यूटर और ग्राफिक डिजाइनिंग के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड की महिलाएं, खासकर जनजातीय महिलाएं, मल्टीटास्किंग होती है। वे अपने पारंपरिक कार्यों में काफी निपुण होती हैं। मौके पर CSIR की मुख्य वैज्ञानिक मीता तरफदार ने कहा कि देश में महिला श्रम का उपयोग तो काफी है, लेकिन राष्ट्रीय आय में महिलाओं का योगदान अपेक्षाकृत काफी कम है। इसका मुख्य कारण महिलाओं का तकनीकी रूप से पिछड़ा होना है। करती हूँ इशिता सिंह को कि आप आज के समारोह की विशिष्ट अतिथि महोदया माननीय महापौर निभाने में निपुण होती है। जैसा कि हमने पहले कहा, यानी मल्टीटास्किंग जॉब में हमारी महिलाएं, झारखंड की महिलाएं काफी आगे है। और हम देखते हैं कि आप देखे होंगे कि कुछ ही जगह पे बिरहोर जनजाति आप सुने होंगे, प्रिमिटिव ट्राइब बहुत कम जगह पे है, बहुत कम जिलों में है। तो एक उनका भी अपना एक हुनर है कि अगर आप देखें तो अगर सरकार उनको घर बना दिया जाए, मकान बना दिया जाए, तो उसमें ज्यादा वो नहीं रहते। आशीर्वाद सफला। मुख्य वैज्ञानिक मीता तरफदार ने कहा कि देश में महिला श्रम का उपयोग तो काफी है, लेकिन राष्ट्रीय आय में महिलाओं का योगदान अपेक्षाकृत काफी कम है। इसका मुख्य कारण महिलाओं का तकनीकी रूप में पिछड़ा होना है। The financial power, they will do good for the family.
देवघर साइबर थाना की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के सिरमजोर गांव से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 8 मोबाइल फोन और 13 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इधर धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य की तलाश में जामताड़ा और देवघर में छापेमारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसी गिरोह ने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को चूना लगाया था। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकती है। विभाग की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से किसानों को उम्मीद जगी है कि धान की रोपनी का कार्य पूरा हो पाएगा। विभाग के अनुसार कल और परसों बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 27 अगस्त को फिर राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.5 और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। नई बिजली दरें निर्धारण की प्रक्रिया राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुरू कर दी है। झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर आयोग को जन सुनवाई करने में समय लगेगा। संभावना है कि सितंबर माह में आयोग की ओर से JBVNL की जन सुनवाई की तारीख घोषित कर दी जाएगी। नियामक आयोग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। गिरिडीह के CCL कोलियरी क्षेत्र में एक बार फिर से भूधसान की घटना हुई है। यह घटना बनियाडीह कबरीबाद बरवाडीह मुख्य मार्ग के कबरीबाद के पास घटी है। यह सड़क लगभग 100 मीटर तक धंस गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। धनबाद जिले के चिरकुंडा बलियापुर मुख्य सड़क पर पंचेत OP क्षेत्र के बेनागोरिया सुभाष चौक के पास एक अनियंत्रित कार की चपेट में आ जाने से बेनियागोरिया की 64 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उस पर 3 लोग सवार थे। उनमें से 2 भाग निकले, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर बुरी तरह से पीट डाला। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में भाजपा नेता सह समाजसेवी नीरज सिंह के द्वारा मानगो क्षेत्र में बाढ़ के बाद एवं बारिश के मौसम में मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए 2 फॉगिंग मशीन की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से पूरे मानगो क्षेत्र में घूम घूम कर कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव किया जाएगा। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो पहल कर रही है, बहुत ही छोटी पहल है, लेकिन इतनी बड़ी सरकार जो झारखंड सरकार यहाँ बैठी हुई है, उनको इतना भी पता नहीं है कि ये सरकार जनता के लिए होती है। बारिश आने वाला है, बाढ़ हमेशा आता है। कम से कम पूर्ति कुछ उन्होंने तैयारी करके रखा होता, ना तो कहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए रुकने की जगह, ना उनके खाने की जगह, ना किसी प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ, कुछ भी नहीं। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से CSR कार्यक्रम के तहत सूखा अनाज का पैकेट वितरित किया जा रहा है। यह राहत सामग्री घर घर जाकर बांटी जा रही है। मुख्य रूप से यह राहत सामग्री कदमा, बारीडीह, भुइयाडीह के बागे बस्ती, प्रतिमा नगर, शास्त्री नगर, कदमा, कल्याण नगर, बिहारी बस्ती, बगुनहातू क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी से 20,000 की रंगदारी मांगने के 2 आरोपियों को RIT पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया है कि दोनों ने दीपक मुंडा हत्याकांड के सजायाफ्ता मुजरिम होटवार जेल में बंद कृष्णा गोप के कहने पर रंगदारी मांगा था। रामगढ़ के रंजीत राम को राष्ट्रीय लोजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी बार युवा मोर्चा की बागडोर रंजीत राम को दी गई है। केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में उन्हें मनोनयन संबंधित पत्र सौंपा। सिमडेगा जिले में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बोलबा थाना क्षेत्र में हाथियों के आतंक से लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। बीती रात जंगली हाथियों ने समसेरा पंचायत के
आलिंगुड़ भेजवा टोला निवासी जुगल भुइया के घर को चारों तरफ से ध्वस्त कर दिया और घर में रखे धान, चावल एवं अन्य घरेलू सामान को भी खाकर एवं रौंद कर बर्बाद कर दिया। राजधानी के धुरवा में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक के तहत नई तकनीक से 1008 फ्लैट का निर्माण कार्य हो रहा है। 19 जुलाई को ही धुरवा के आनी मौजा स्थित मौसीबाड़ी मैदान पंचमुखी मंदिर के नजदीक बन रहे आवासों का आवंटन किया गया था। सभी लाभुकों को 30 दिनों के अंदर पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए जमा करने थे, लेकिन अभी चयनित लाभुकों से कहा गया है कि 28 अगस्त तक प्रथम किस्त की अग्रिम राशि जमा करें। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा पत्थर उद्योग क्षेत्र में खदान और क्रशरों के बंद होने से बेरोजगार हुए हजारों आदिवासी मजदूर 23 अगस्त को परंपरागत हथियारों से लैस होकर सरसंडगाल के लालझा चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मूसलाधार बारिश में मजदूरों ने खोलो क्रशर, खोलो खदान और काम दो के नारे लगाए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनय मित्तल की अध्यक्षता में आज चाईबास स्थित समाहरणालय में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान सेवा काल अवधि में मृत कर्मियों के परिजनों द्वारा अनुकंपा के आधार पर सरकारी नियुक्ति के लिए दावा आवेदनों की समीक्षा की गई। बाद में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि अनुकंपा समिति की बैठक में कुल 27 दावा आवेदनों की जाँच की गई है। हमारे साथ आज अनुकंपा समिति की बैठक हुई जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। कुल मिला के हम लोगों ने 27 मैटर्स पर चेक किया गया है, जिसमें से 24 मैटर्स पर अनुशंसा की गई है और रेस्ट 3 मैटर्स को रिजेक्ट किया। न्यायाधीश निबंधन प्रणाली के अंतर्गत बोकारो और धनबाद जिले के 39 अंशकालिक प्रगणकों को आज बोकारो समाहरणालय सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण भारत महारजिस्ट्रार के कार्यालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिया गया। इस दौरान सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली और मोबाइल ऐप माध्यम से सभी प्रपत्रों में प्रविष्टि करते हुए ऑनलाइन अपलोड करने का तरीका विस्तृत रूप से बताया गया। कोल्हान के पूर्व रिटायर्ड डीआईजी राजीव रंजन सिंह के पाठशाला दर्शन यात्रा का तीसरा कार्यक्रम आज पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। वहीं विद्यार्थियों के बीच सामान्य ज्ञान पुस्तक का भी वितरण किया गया। पाठशाला दर्शन यात्रा का ये पाठशाला दर्शन की शुरुआत जो पिछले महीने से हुई थी पटमदा से, आज उसी का ये अगला पड़ाव था डुमरिया में। डुमरिया आने के बाद लगभग 10 वर्षों के बाद डुमरिया आने का मौका हमको मिला। जब मैं ग्रामीण एसपी था तब यहाँ आया था, नाइट होल्ड भी यहाँ किया था। उसके बाद 10 वर्षों के बाद डुमरिया में काफ़ी बदलाव दिखा और डुमरिया इस प्रोजेक्ट हाई स्कूल के बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। वर्चुअली मेरा उद्देश्य यही है इस कार्यक्रम का कि सरकारी स्कूल के बच्चे बच्चियों में बड़ा सपना देखने का हौसला जगाया जाए। डुमरिया प्रखंड में रिटायर्ड डीआईजी राजीव रंजन जी के साथ मिराकी की पूरी टीम को सौभाग्य प्राप्त हुआ पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम में तीसरे पड़ाव में शामिल होने का। जो अभियान हम लोग पटमदा पोटका की गीतिलता के बाद आज डुमरिया में हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे इस अभियान के मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से बच्चों को बच्चियों को कैरियर के बारे में जानकारी दें। रांची के एचईसी स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित जूडो और ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्यालय बरकाकाना के प्राचार्य उमेश कुमार उपस्थित थे। प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय एचईसी की टीम ताइक्वांडो में 13 स्वर्ण और 5 रजत पदक और जूडो में केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ की टीम 19 स्वर्ण और 6 रजत पदक के साथ पहले स्थान पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से
विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। विज्ञान जगत के सेगमेंट में आज हम बात करते हैं ब्लैक होल की। नासा ने ब्लैक होल की आवाज रिलीज की है। आइए आपको सुनाते हैं ब्लैक होल की आवाज। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता रहे अरुण जेटली की आज पुण्यतिथि है। उनका निधन आज ही के दिन वर्ष 2019 में हुआ था। कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेशे से वकील, लेकिन राजनीति में हमेशा अपने तार्किक और मजबूत दलीलों से देश के लिए अपना पक्ष रखने वाले जेटली अपने नेतृत्व कौशल के लिए पहचाने जा रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया था। प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी की भी आज पुण्यतिथि है। तो कल्याण जी और आनंद जी के कुछ गाने आपको दिखाते हैं। कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं मैं हूं मैं हूं कौन। डॉन 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 डॉन। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली में 664 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन। हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का भी उद्घाटन। ईडी ने प्रेम प्रकाश के रांची समेत देश भर के कई ठिकानों में की छापेमारी। एक मकान से 2 AK-47 और 60 कारतूस बरामद। भाजपा ने मामले की जांच NIA से कराने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राजहित से जुड़े 38 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 50,000 सहायक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची के निफ्ट में त्रैमासिक कंप्यूटर कोर्स और ग्राफिक डिजाइन कोर्स का किया उद्घाटन।